हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखते हैं हम अपना सोल पर्पज कैसे जानें कि हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, क्यों जन्म लिया है, क्या हमारा दुनिया में किस लिए आना ज़रूरी था। क्योंकि हर एक पर्सन की एक सोल जर्नी होती है। जो आत्माएं सोई होती है बस उनका काम होता है जन्म लिया, खा लिया, पहन लिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कार ले ली, कोठी बना ली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अमीर होना इन बातों को समझते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास डायमंड है, ज़्यादा कपड़े हैं, अच्छी कार है, नौकर चाकर हैं, इन बातों में ही फंसे रहते हैं। हालांकि जो हर एक सोल जो दुनिया में जन्म लेने के लिए आई है वो अपने पिछले जन्मों के दुखों को काटने के लिए आई है, एक्सपीरियंस करने आई है। तो क्योंकि हम इतनी गलती करते हैं, इंसान हर एक इंसान करता है गलती, कोई एक नहीं, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है, गलती हो जाती है। वो जब परमपिता परमात्मा से घर के चलते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके फ़र्ज करो, आपके ऊपर कर्ज है। मैं मतलब एक उदाहरण देकर बताती हूँ। आपके ऊपर कर्ज है, 1 लाख कर्ज है आपके ऊपर। तो परमपिता परमात्मा आपको बोलते हैं कि भाई देखो आप कितना कर्ज उतार सकते हो इस जन्म में, कर्मों का जो आपने बुरे कर्म किए। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, ये कोई नहीं कि बुरे कर्मों का ही मिलता है, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं पूरी सृष्टि के। लोग शनिदेव से डरते हैं, शनिदेव इतने बुरे नहीं हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे उनका काम है उनको फल देना। तो इसीलिए अगर इंसान कहता है कि मैं कांटेक्ट करता है परमात्मा के सामने कि मैं 25% काटूंगा इस लाइफ में, वो आ जाता है, जन्म लेता है। लेकिन जहाँ पर 5 साल तक बच्चे को सब कुछ याद होता है, उसके बाद मतलब हम पेरेंट्स उनके ऊपर ऐसी परतें चाढ़ते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसके अंदर ब्लॉकेज जमा हो जाते हैं। वो भूल जाता है अपने सोल पर्पज को, तो फिर दुनियादारी में लग जाता है, खाया पिया, बस शादी की, बच्चे पैदा किए, बस मर गए। क्योंकि ये जो हम दुनिया के आने का मकसद है यही नहीं है, हम बहुत बड़े मकसद से आए हैं। ये हमारी एक पाठशाला है। हमने पुराने जो लोगों को दुख दिए उनको काटना है, वो दर्द से ही काटा जाता है। और जो नई एनर्जी है मतलब परमपिता परमात्मा से जुड़ के उसको हासिल करना है। परमपिता परमात्मा के बैंक में अपना अकाउंट खोलना है। वो अकाउंट सतनाम वाहिगुरु से भी खुल सकता है, इतना औखा मतलब मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि कलयुग में यूनिवर्स आपको भक्ति का फल बहुत जल्दी देती है। ये बात आप समझ लो कि कलयुग आपके लिए बहुत बेस्ट है परमपिता परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो इतना मेरे लिए बताना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं कि हम अपना सोल पर्पज कैसे जानें। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी ब्रह्मंडी शक्ति, हो मेरी रेखी माँ, तो हमें कार्डों के द्वारा बताएं कि जो सोल दुनिया में आई है जन्म लेकर, तो उसका सोल पर्पज क्या है, ताकि थोड़ा सा सिंपल लोगों को समझ आए। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड। देखो मैं दुनिया की बात की तो यूनिवर्स ने वही कार्ड दे दिया। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए दुनिया में आया हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है, मैंने अपने कितने कर्म काटने हैं, कैसे काटने हैं, कोई न्यू बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना। तो सारी दुनिया आपकी है। आप इस दुनिया में सब कुछ पालोगे बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो, अपने विचारों को सही रखो। ये इतने आसान नहीं है। आगे है द डेवल। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताते हैं, डिवाइन बताते हैं कि आपने डेवल एनर्जी से बाहर निकलना है। क्योंकि हमारा जो हम 3D में रहते हैं ना, इसके साथ ही ऊपर हमारे एक और लेयर होती है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। 3 तत्वों के शरीर रहते हैं। तो उनमें कुछ एनर्जियाँ, बुरी एनर्जियाँ भी होती हैं, अच्छी एनर्जियाँ भी होती हैं। हम जैसी एनर्जी में होते हैं हम वैसी आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसान नशे करते हैं, मतलब बुरी आदतें होती है, उनको मतलब आत्माओं ने घेर रखा होता है, बुरी आत्माओं ने, क्योंकि वो लो एनर्जी में होते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप चढ़ती कला में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, तो आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं टकराएगी, नहीं आएगी आपके पास। वो लोगों को ढूंढते हैं कि जो अंदर से लोग कमज़ोर हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ होते होते कहते हैं है नहीं है नहीं है नहीं करते हैं, तो उनकी वो लो एनर्जी होती है। गाली गलौज करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, ये लो एनर्जी के पॉइंट है, क्योंकि उनकी एनर्जी बिल्कुल नीचे होती है। तो उन्होंने नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करके पॉजिटिव में जाना है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, ये भक्ति से, परमपिता परमात्मा का नाम लेने से आस्ते आस्ते आपसे बुरी आत्माएं दूर चली जाती हैं, अच्छी आत्माओं को अट्रैक्ट करने लगते हो। तो फिर आपका परमपिता परमात्मा के घर में जाने के लिए काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक इंसान है 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का।
तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपना सोल पर्पज पूरा करना है, दुनिया में आने का मकसद पूरा करना है, तो आपको थोड़ा सा इस 3D लाइफ से, दुनियादारी में, मोह माया से डिटैच होना पड़ेगा। एक इंसान है जो सभी कुछ छोड़कर ना पहाड़ों पर जा रहा है। पहाड़ों पर क्या है? शांति। क्योंकि ये सब कुछ हमारे जो युद्ध है ना अंधाधुंध महाभारत का रामायण का हमारे अंदर ही चलता है, ये बाहर कहीं नहीं है। तो जहाँ पर एक इंसान को शांति चाहिए, शांति तब मिलेगी जब हम नीडीनेस से निकलेंगे, दुनियादारी की चीज़ों से थोड़ा सा। पूरा देखो डिटैच हम नहीं हो सकते क्योंकि हमारे शरीर की ज़रूरतें होती हैं। हाँ, जितनी ज़रूरत है उतना मतलब अटैच रहो, बाकी चीज़ों से आस्ते आस्ते डिटैच हो तो आपको शांति मिलेगी। इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक ये भी है कि एक इंसान है, वो इस दुनिया के जो कर्म काटने हैं, काटने के बाद वो पीस में चला जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मेरे कर्मा कटते जाते हैं मैं खुद मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं स्वर्ग में रहती हूँ। यही भक्ति का मार्ग होता है कि यहीं रहकर ही अपने आप को महसूस करना कि मैं स्वर्ग में रहती हूँ। जब आपका मन अंदर से शांत हो जाता है, आप लोगों से डिटैच हो जाते हैं, तो ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी बातचीत करो, ना किसी की निंदा करो, ना चुगली करो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो, तो ऑटोमेटिकली आप अंदर से शांत होने शुरू हो जाते हो। जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, देवी देवता आपके अंदर वास करने लग जाते हैं, वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं। 8 नंबर शनि का है। आप जैसा भी करते हो शनि देव तुरंत उसका फल देते हैं। जैसे जैसे आप अच्छे रास्ते पर चलते हो ना, वैसे वैसे शनि देव आपके आसपास प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं। देवी देवताएं खुद हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ना चली जाए। क्या कितनी अच्छी बात है ना, इस दुनिया में रह के, इस लोक में रह के हम परलोक से जुड़ सकते हैं। साथ साथ में हमारा सोल पर्पज पूरा होगा, हम अपनी लाइफ शांति से, पीस से गुजारेंगे। आसपास की जो सोल जो होती है, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सोल्स हैं, उनके साथ प्यार से डील करो, उनको कोई अच्छी बात समझाओ। अगर कोई बच्चे आपके गलत रास्ते पर चले हैं, चाहे वो गुस्सा ही करें, तो उनको समझाना आपका फ़र्ज बनता है। ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, आपका परिवार गिर रहा है, नरक में जा रहा है, आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, उनको समझाना भी आपकी एक ड्यूटी हो जाती है। यूनिवर्स ये भी देखते हैं, इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ। वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे तक मैं इन चीज़ों के बारे में बोल सकती हूँ, परमात्मा ने इतनी शक्ति दे दी है, लेकिन वीडियो फिर आगे फेसबुक पर चलती नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।